तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्राफ्टिंग टेक। तो आज के इस अपडेट में हम कुछ यूनिक ग्राफ्टिंग के अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ सक्सेस अपडेट भी आप इस वीडियो में देखेंगे। जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं उससे आप छोटे बड़े हर तरह के प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये सभी पौधे ग्राफ्टेड होंगे जो कि 1 से 2 साल के अंदर ही फल देने लगते हैं। जैसे ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे, तो ग्राफ्टिंग को हम थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। बताई गई टेक्निक को आप हर तरह के फ्रूट प्लांट पर अप्लाई करके बड़े प्लांट बना सकते हैं। इस तरह की टेक्निक यदि आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जो मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ यही अपडेट दिखाई देंगे। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं कि आखिर किस तरह के अपडेट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ग्राफ्टिंग टेक्निक आज मैं आपको बताने वाला हूं उसके अपडेट आपको दिखा देता हूं। 1 साल पुराना ग्राफ्टिंग से तैयार जामुन का पौधा है। कितनी मोटी स्टेम का प्लांट है। इतनी मोटी स्टेम के प्लांट ग्राफ्टिंग करके तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल है कि छोटे से कंटेनर या ग्रो बैग में आपके इतने मोटे तने के पौधे ग्राफ्टेड वो भी तैयार हों। तो इसी टेक्निक को हम आज आम के पौधे पर अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। हालांकि इतने मोटे प्लांट पर हम नहीं बना रहे हैं उसे, हम इसे थोड़ा सा पतले प्लांट पे बनाएंगे। इसमें हम 1 से 2 साल पुराने रूट्स का उपयोग करते हैं, यानी कि रूट स्टॉक प्लांट मदर प्लांट के साथ अटैच करके, और जब वह रूट स्टॉक प्लांट मदर प्लांट से अच्छे से जुड़ जाते हैं तो फिर हम उसे मेन पौधे से काट के एक सेपरेट प्लांट बना लेते हैं। तो इस तरह के पौधे के लिए आपके पास पहले से तैयार 1 से 2 साल पुराने आम के, जामुन के, नींबू के या जो भी प्लांट आप बनाना चाहते हैं वह पौधे होने चाहिए। देखिए यहाँ पर हम 1 साल पुराने आम के पौधे को उपयोग करके एक ग्राफ्टेड पौधा बनाने वाले हैं। इस टेक्निक से तैयार पौधे बड़े साइज के और फुल मैच्योर होते हैं। ग्राफ्टेड पौधे की तरह ही ये पौधे जल्दी फ्रूटिंग करने लगते हैं। जरूरी सामान समझ लेते हैं। आपको आवश्यकता होगी कोकोपीट की, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, काटने के लिए कटर और छीलने के लिए चाकू, बांधने के लिए रस्सी और डोरी की आवश्यकता होगी। इन सभी चीजों को इकट्ठा मैंने पहले से कर रखा है। तो आइए अब आगे हम ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया समझ लेते हैं। इस तरह की ग्राफ्टिंग आप मोटे तने के पौधे पर, पतले तने के पौधे पर कर सकते हैं। उसमें मेच्योरिटी यानी कि पौधे को मदर प्लांट से काटने के समय में थोड़ा सा अंतर आएगा। हम अभी इस ब्रांच पर, जो कि आप देख रहे हैं अंगूठे की मोटाई यानी कि हाथ की उंगली की मोटाई की ब्रांच है, इस पौधे पर हम यह ग्राफ्टिंग अप्लाई करेंगे। इस पौधे पर की गई ग्राफ्टिंग 2 से ढाई महीने के अंदर ही सक्सेस हो जाएगी। उसे हम मेन पौधे से जब काटेंगे उसका भी अपडेट आपके लिए लेके आएंगे। तरीका आइए समझ लेते हैं कि किस तरह से आपको यह ग्राफ्टिंग करनी है और साथ में किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसे छीलते समय इस बात का आप ध्यान रखें कि सिर्फ छाल नहीं, अंदर का वुड पार्ट भी थोड़ा सा साथ में स्क्रैच होना चाहिए। यदि वुड पार्ट और छाल दोनों नहीं कटेंगी तो ये आपस में अच्छे से जुड़ेंगे नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो जैसा मैंने कहा कि जब आप छाल इसकी निकाल रहे हैं तो इसका वुड पार्ट अंदर का भी निकलना चाहिए, यानी कि वह भले ही छिले ना पर दिखाई देना चाहिए। तो 2 रूट हम इस पर लगा रहे हैं, तो दोनों साइड से हमने इस पौधे पर यानी कि ब्रांच पर कट लगा लिया है। अब इसको रूट के साथ किस तरह अटैच करना है वह देख लीजिए। तो आइए हम रूट अपनी प्रिपेयर कर लेते हैं। पौधे हमने सुबह निकाले हैं, इनको साफ करके धो लिया है और इनकी सभी रूट्स को ट्रिम करना है। कोई भी रूट्स हमें छोड़ना नहीं है। जितना हिस्सा हमें पौधे के साथ अटैच करना है उतना देखिए मैं काट रहा हूँ। बाकी हिस्सा जो हमारी आवश्यकता का नहीं है हम उसे काट के अलग कर रहे हैं। यह ध्यान रखिए कि इसमें जो रूट्स हैं नीचे, इन सभी को आपको पौधे से काट के हटा देना है। तिरछे भाग को भी हम पौधे से काट रहे हैं। काट के बराबरी से नाप के हम इन रूट्स को प्रिपेयर करेंगे मेन मदर प्लांट के साथ अटैच करने में, जो कि आगे चल के एक ग्राफ्टेड पौधा बनेगा। टेढ़ी मेढ़ी ब्रांच जो हैं इनको भी हम काट के हटा देंगे। आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि क्या यह पौधा सरवाइव करेगा। तो फ्रेंड, जैसा मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है, इसके अपडेट्स पहले भी
क्योंकि मैं 2 चैनल्स पर काम करता हूं। यहां पर जिस चैनल पर अभी आप मुझे देख रहे हैं, यह सिर्फ ग्राफ्टिंग से रिलेटेड, कटिंग प्रोपगेशन से रिलेटेड और उसके अपडेट से रिलेटेड के लिए है। क्योंकि दूसरा जो फर्स्ट चैनल है हमारा, एस कुमार गार्डनिंग, आप चाहें तो उसे भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल पर विजिट करके। वहां पर मैं गार्डनिंग, ग्राफ्टिंग, फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल सभी तरह की अपडेट्स आपके लिए लेके आता हूं। तो देखिए, इस तरह से हमने 2 रूट्स प्रिपेयर की हैं और इनको हम इस तरह से छीलेंगे कि ये इनका जो कट पार्ट है वह खुरदुरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन शार्प होना चाहिए, ताकि यह स्टेम के साथ अच्छे से चिपक कर संपर्क बना सके। अब आप, जैसा मैंने कहा कि आपका प्रश्न होगा क्या ये पौधे सरवाइव करेंगे, क्योंकि कोई भी पौधा आप अक्सर इस तरह बिना मिट्टी के जब उखाड़ के लगाते हैं तो वह सूख जाता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। देखिए, इस तरह से हमने इसको जो कट पार्ट है वहां पर अपनी रूट्स को फंसाने के लिए थोड़ा सा डोरी या रस्सी, जो भी व्यवस्था हो, हम अभी ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से इसमें एक गांठ लगा दे रहे हैं ताकि यहाँ पर हम रूट्स को अच्छे से फंसा सकें। देखिए, हमने इसे काट लिया है। अब दोनों रूट्स को हम इसके साथ अटैच करेंगे। अटैच करते समय एक बात और ध्यान रखनी है, वह भी आप वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा पार्ट मैं उसको मिस कर गया था, मगर मैं उसको भी आपको वीडियो के साथ में क्लियर किए देता हूं कि जब आप इस रूट्स को अटैच करेंगे तो निचले हिस्से में भी आपको इस तरह से, जैसे आप एयर लेयरिंग के समय छीलते हैं, उस तरह से इसकी फूड सप्लाई को निचले भाग से अलग कर देना है। अब जब हमने इसे अलग कर दिया है, तो ये जो रूट्स हैं, यदि हम इसे अलग नहीं करेंगे तो जो ऑक्सिलरी रूट यानी कि जो सपोर्टिंग रूट हमने लगाई हैं, वह इससे जुड़ नहीं पाएंगी, सूख जाएंगी। इसको काटना बहुत अनिवार्य है। जब आप इसे यहाँ से काट देते हैं तो यह मेन पौधे के साथ अच्छे से ये रूट्स जुड़ जाती हैं। तो देखिए, दोनों रूट्स हमने लगा ली हैं। अब हम इसे रस्सी की सहायता से पहले टाइट बांधेंगे ताकि यह अपने स्थान से हिले डुले ना, क्योंकि यदि थोड़ा हिलेगा डुलेगा, इधर उधर खिसकेगा, तो फिर यह अपने स्थान से हिल जाएगा और फिर यह रूट्स मेन पौधे के साथ अच्छे से जुड़ नहीं पाएंगी। तो देखिए, इसको हम रस्सी की सहायता से खींच खींच के अच्छे से बांध रहे हैं। आप किसी पॉलीथीन या किसी भी माध्यम से इसे बांध सकते हैं। जितने ही पुराने पौधे का उपयोग आप करेंगे, उतना ही मजबूत रस्सी का उपयोग करके आपको इसे खींच के बांधना होगा। रस्सी से बांधने के पश्चात हम इसे ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से एयर टाइट कर रहे हैं ताकि यहाँ हवा और पानी का प्रवेश ना हो और हमारी ग्राफ्टिंग जो हम कर रहे हैं वह अच्छे से जुड़ जाए। तो 1 से 2 लेयर जो भी आप कर पाएं, उस हिसाब से आपको इसे ग्राफ्टिंग टेप या पॉलीथीन स्ट्रिप की सहायता से भी बांध सकते हैं। तो देखिए, हमने इसको, रूट्स को अब मेन पौधे के साथ, जो आगे चल के एक ग्राफ्टेड पौधा बनेगा, उसके साथ अच्छे से अटैच करके ग्राफ्टिंग टेप से इंसुलेटेड कर दिया है। अब इसके अंदर पानी और हवा का प्रवेश नहीं होगा। तो पॉलीथीन यदि आप लें तो आपके पास इस तरह की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हो, आप उसे बीच से काटकर, क्योंकि हम यहाँ छोटा पौधा बना रहे हैं, तो इसका निचला सिरा काट के हम पौधे में सीधे अंदर घुसा देंगे। और यदि हमारे पास, जैसे आगे मैं बड़े प्लांट के भी अपडेट आपके लिए चैनल के माध्यम से लेके आऊंगा, तो वहां पर उसका दूसरा तरीका कि जब आप इसे पॉलीथीन को ऐसे यानी कि घुमाव दे के लपेटें, तो उस स्थिति में आपको इसे कोकोपीट फिल करने के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो देखिए, इसे हमने एक हिस्सा काट के, एक तरफ से खुली रहती है पॉलीथीन और दूसरे हिस्से को निचला सिरा काट के हमने इसे पौधे के अंदर अटैच कर दिया है। अब निचले हिस्से को हम इसे बांधेंगे रस्सी, डोरी या टेप की सहायता से ताकि कोकोपीट बाहर न निकले, अंदर से अंदर इसके हवा और पानी का प्रवेश ना हो। तो देखिए, इस तरह से आपको रस्सी या डोरी की सहायता से पिछला सिरा अच्छे से टाइट बांध देना है ताकि इधर से पानी और हवा बिल्कुल अंदर ना जाए और जो कोकोपीट हम इसके अंदर फिल करेंगे वह बाहर ना गिरे। वीडियो, जैसा मैंने कहा है कि पूरा देखेंगे तभी आप ग्राफ्टिंग की टेक्निक, इसकी बारीकियों को अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो लोग स्किप कर करके देखते हैं और फिर बाद में वही बातें जो कि वीडियो में बता दी जाती हैं उसी के विषय में कमेंट आते हैं। तो देखिए, कोकोपीट हमको ऐसा लेना है कि वह मॉइस्ट तो रहे मगर गीला ना हो, हाथ आपका गीला नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोकोपीट आपको इस तरह की ग्राफ्टिंग में उपयोग करना है। अभी बारिश का समय चल रहा है, बारिश के समय में सभी प्लांट पर आप कटिंग लेके इस तरह की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, मगर जो यह ग्राफ्टिंग टेक्निक आप अभी सामने
अप्लाई होती देख रहे हैं, इसको आप साल के किसी भी महीने में कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि उस कंडीशन में जब आप बारिश के समय में करेंगे तो आप मिट्टी की सहायता से भी यह ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, मगर जब आप अन्य मौसम में जैसे कि ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, उस समय यदि यह ग्राफ्टिंग करें तो उस समय आपको कोकोपीट का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत लंबे समय तक बना रहता है। दोनों साइड से एयर टाइट होने के कारण इसके अंदर का मॉइस्चर बाहर नहीं निकल पाता और ग्राफ्टिंग आपकी सक्सेस हो जाती है इतने ही मॉइस्चर के अंदर। तो देखिए हमने इसके ऊपरी सिरे को भी अच्छे से बांध दिया है, बीच के सिरे को भी हम थोड़ा सा बांधेंगे। आप वीडियो पे बने रहें, किस तरह से यह पूरी प्रक्रिया हो रही है यह आप अच्छे से देखें। तो देखिए हमने कोकोपीट फिल करके इसे दोनों साइड से बांध दिया है। अब हम इसे बीच में फिर से एक रस्सी लगा के बांधेंगे ताकि जो कोकोपीट है वह रूट्स के संपर्क में अच्छे से आ जाए। ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया लगभग इतना करने से पूरी हो जाती है। कुछ और चीज़ें भी आगे आप देखेंगे जो कि आपको समझना ज़रूरी है, तो वीडियो में बने रहें। तो देखिए हमने इसे बीच से भी एक रस्सी की सहायता से अच्छे से टाइट कर दिया है ताकि इसके जो कोकोपीट है वह रूट्स के संपर्क में अच्छे से आ जाए। और जैसा मैंने कहा कि मैंने चूंकि सक्सेस रिजल्ट आपके दिखाए हैं, आगे आप आम का भी एक पौधा इसी टेक्निक से तैयार किया हुआ देखेंगे 1 साल पुराना। तो उस पर कैसे जॉइंट बने हैं वह, क्योंकि उसका पॉलीथीन वगैरह सब हमने रिमूव कर दिया है, वह भी आप वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इधर साइड से थोड़ा पानी वगैरह या हवा जा सकती है, यहाँ से हमने रस्सी की सहायता से बांधा था, तो इसे हम ग्राफ्टिंग टेप की सहायता से अच्छे से इंसुलेटेड कर रहे हैं ताकि यहाँ से किसी भी तरह का मॉइस्चर या हवा का प्रवेश ना हो पाए। तो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इस तरह से करके आप बड़े साइज के या जिस तरह के पौधे आप बनाना चाहें बना सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक और प्लांट दिखाता हूं जो कि सेम टेक्निक से बनाया गया था। 1 साल पुराना पौधा है। हर तरह के फ्रूट प्लांट पर आप यह ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूं मैंगो प्लांट पर एक नई ग्राफ्टिंग टेक्निक से ग्राफ्टेड प्लांट बनाने का यह छोटा सा अपडेट आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।